जब भी हमें कोई बुद्धिमान और समझदार कहता है तो कितनी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आपने कोई काम किया बुद्धिमत्ता से या समझदारी के साथ और लोगों ने आपको शाबाशी दिया होगा या धन्यवाद कहा होगा, तो मन में एक अच्छी फीलिंग पैदा होती है। अच्छा लगता है कि यार मैंने कुछ काम अच्छी तरह से किया, बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ, और हम आगे उसमें बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे हमारा शारीरिक जीवन, भौतिक जीवन बढ़ता जाता है, हम और परिपक्व होते जाते हैं अपनी समझदारी में और बुद्धिमत्ता में। लेकिन कभी कभी दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये समझदारी, बुद्धिमानी कभी कभी हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और इसलिए हमें बहुत सचेत और होशियार रहना है कि हम इधर उधर न भटके। अब सुनिए, परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसको हम जानते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, और अगर हम उसके बच्चे और उसके बेटे बेटियां हैं तो ये तो जरूरी है कि भाई उसके बेटे बेटियां भी समझदार हों, बुद्धिमान हो, होशियार हों। तो आइए आज के मनन के लिए मैं आपके सामने पढ़ूंगा व्यवस्था विवरण, उसका 4 अध्याय और उसका 5 से 8 पद तक। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय 5 से 8 पद और 9 पद भी मैं पढ़ूंगा। सुनिए, फिर उसके बाद मैं अपने विचार इसी के आधार पर दूंगा। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन सी ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो, जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। आइए हम इसको देखेंगे परमेश्वर के वचन में कि किस प्रकार से आपको और मुझको बुद्धिमान और समझदारी के साथ हमारे मसीह जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, लोगों के साथ व्यवहार में बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करना है, समझदारी के साथ व्यवहार करना है, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर के संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। तो हमारे पास ये चुनौती है। तो 5वें पद में हम ये पढ़ते हैं यहाँ पर कि सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधियां सिखाए, नियम सिखाए हैं। जिस देश के अधिकारी होने जाते हो तुम उनके अनुसार चलो। हम देखते हैं यहाँ पर मेरे प्रियो कि जो भी काम हम करें, जिस काम में भी हमारा मन लगता है, उसको हम पूरी समझदारी के साथ करें, पूरे बुद्धिमानी के साथ करें। और बुद्धिमान होना भी एक बहुत बड़ी बात है। अब लीजिए ना, नीति वचन उसका 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं। नीति वचन उसका 1 अध्याय और 7वें पद में क्या पढ़ते हैं? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धिमान होना मांगते हो, यहोवा का भय मानिए, यहोवा को अपना प्रथम स्थान दीजिए। यहोवा प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को समर्पण करिए। जब हम इस प्रकार से परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपेंगे,
तब वो हमें बुद्धि से जरूर भर देगा। हम वापस व्यवस्था विवरण में चलेंगे और वहां पर और भी कई चीज देखेंगे। मूसा जो था उसने इस्राएलियों को ये बात कही, भाई देखो तुम लोग जा रहे हो अपने कनान देश में, मैं तो आ नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम लोग जब जाओगे उस कनान देश में लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारे काम, तुम्हारा व्यवहार एक ऐसा व्यवहार हो जो बुद्धिमान व्यक्ति के समान हो, जो समझदारी के साथ काम करता हो, तभी वे तुम्हारे परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। और इसीलिए तो भाई हम इस दुनिया में रहते हैं। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम जगत की ज्योति हो। हम जगत में क्या लाना है, लाइट लाना है, ज्योति लाना है। तुम पृथ्वी के नमक हो, हमें स्वाद देना है लोगों को, क्योंकि यही विश्वासी का एक कर्म है कि हम नमकीन बनाएं, हम ज्योति लाएं, प्रकाशन में लाएं चीजों को, और ऐसा काम करें जो बुद्धिमानी के साथ हो और समझदारी के साथ हो, है ना। अब उदाहरण के रूप में अगर कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई में ऐसा अव्वल हो जाए पहला कि वो बुद्धिमान हो। भाई वो हमारे जीवते परमेश्वर का बेटा है भाई, है ना, तो उसको अच्छा स्टडी करना बेस्ट। यदि कोई काम करता, चाहे वो काम टीचर का हो या प्रिंसिपल हो या बैंक में काम करते हो या कंप्यूटर इंजीनियर हो या एजुकेशन के लाइन में हो, अरे साहब आपके समान कोई दूसरा व्यक्ति होना ही नहीं चाहिए। कहने का मतलब अगर आप विश्वासी हैं और प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया है, वो आपका प्रभु है, तो किस चीज की कमी है जब वो बुद्धि का स्रोत आपके पास है साहब, तो आपका काम, आपका धाम, आपका व्यवहार द बेस्ट टॉप में होना चाहिए, बिल्कुल नीचे नहीं होना चाहिए। हम थर्ड क्लास वाले नहीं हैं, हम फर्स्ट क्लास वाले हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर। अगर आप पढ़ाते हैं तो ऐसा पढ़ाइए, जीन जान लगा दीजिए कि स्टूडेंट बोले वाह वाह, ऐसा टीचर हमें आज तक नहीं मिला। यदि आप प्रिंसिपल हैं या शिक्षक हैं या प्रधान आचार्य हैं तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन हो जो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं। बैंक में लोग आपको बोले भाई वो अलग अलग ही चीज है, वो व्यक्ति, वो बहन बिल्कुल अलग है, उसका बातचीत का तरीका, उसका काम का तरीका विदाउट मिस्टेक, हाँ, तब तो बात बनती है ना। तभी यहां पर हम देखते हैं हमारा काम काज बुद्धिमानी के साथ होगा, समझदारी के साथ होगा। यदि आप एजुकेशन लाइन में हैं, साइंस में इन्वॉल्व हैं या टेक्नोलॉजी में हैं, या अगर आप चौकीदार भी हैं कहीं के, कोई नहीं, आप ऐसा चौकीदार बनिए जो आज तक हुआ ही नहीं वहां पर। यदि आप किसी घर में काम करते हैं तो आप ऐसा काम करें चकाचक, घर बिल्कुल चकाचक साफ हो जाए, तो जो मालिक हैं वो भी बोलेंगे वाह ये तो बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, जो भी हम काम करें परमेश्वर का भय मानते हुए करें, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर की संतान है। मैं आपके लिए एक और पद नए नियम से पढ़ूंगा और वो पाया जाता है कुलुसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका, मैं आपको बताना मांगता हूं, 3 अध्याय 23 पद। देखते क्या लिखा हुआ है आपके लिए और मेरे लिए है। और जो कुछ तुम करते हो, सुनिए मेरे प्रियो, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ऐसे नहीं थर्ड क्लास के रूप में। अगर आप टीचर हैं, ऐसे नहीं जल्दी से जैसी घंटी बजी तो बिल्कुल बाहर निकल गए हैं, अपना बैग उठाया और चले गए, नहीं नहीं नहीं। अगर आप टीचर हैं तो आप पहले तो स्टूडेंट्स को जाने दे, हर एक को बड़े प्यार से बाय बाय टाटा बोले और फिर आप जाएं। और जब आप स्कूल में आते हैं तो टाइम से पहले आइए, ऑन टाइम तो आना ही आना है, लेकिन 5 मिनट और पहले आ जाए, आप कभी लेट ना हो, आपका काम अच्छा हो। बैंक में आप टाइम से जाइए, टाइम से बाहर निकलिए, या जो भी काम आप करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, उसको पूरे तन मन से, क्यों, यह समझकर
कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु परमेश्वर के लिए करते हो। हालेलुया, है ना। मैं पूरा पद फिर से आपके सामने पढ़ूंगा ताकि आप इसको समझ सके। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। ये बात आपको और मुझको ध्यान में रखना। अब अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं पूरा मन लगा करके आपसे बात करूं, अपना जी जान लगा दूं जो कुछ भी हम मेरे पास है, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके, सुन सके, दूसरों को बता सकें और आप इनकरेज हो, है ना, उत्साहित हो मसीह जीवन में। ये मेरा ध्येय है और कुछ नहीं। तो मेरे प्रियो, आपने देखा होगा कि जितने भी साइंटिस्ट आज तक हुए हैं, जिन्होंने जो बेसिक इन्वेंशन किए, खोज किए, चाहे वो ग्रेविटेशन फोर्स हो, चाहे बैरोमीटर का खोज हो, चाहे थॉमस अल्वा एडिसन की बात कर लीजिए, चाहे आप कैल्विन की बात कर लीजिए, कईयों ने कितने कितने इन्वेंशन 18वीं 19वीं शताब्दी में किया। ज़्यादातर आप चेक कर लीजिए, ज़्यादातर विश्वासी साइंटिस्ट थे, विश्वासी वैज्ञानिक थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दिया है। जी हाँ, परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दिया, समझदारी दी, तभी तो आज हम ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं। रेडियो किसने? मार्को ने किया, वो भी एक विश्वासी था। बहुत आप देख लीजिए, गूगल में जाकर के पता लगा, ज्यादातर ये जो थे क्रिश्चियन थे, मसीह थे और विश्वासी थे, परमेश्वर को प्यार करते थे। तो आप और मैं जो प्रभु के बेटे और बेटियां, हम भी ज्ञान में, विज्ञान में, समाज में हर प्रकार से आगे नंबर 1 हमें आपको बनना है। सेकंड क्लास नहीं, थर्ड क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास आपको और मुझको होना है ना। क्योंकि परमेश्वर हमें क्या देता है? बुद्धि देता है, हमें समझदारी देता है। यही तो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और 5 पद और 6 पद क्या लिखा है? इसलिए तुम उनको धारण करना मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे, क्या कहेंगे? निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। ये विश्वासी जो है बुद्धिमान और समझदार है। ये प्रभु के लोग सच में बहुत अच्छे हैं, बड़े नम्र हैं, भले हैं और ज्ञान विज्ञान से भरे पड़े हैं। हर काम उनका देखिए फर्स्ट क्लास होता है। आपने देखा होगा आजकल लोग ज्यादातर अपने बच्चों को कहाँ भर्ती करवाते? कॉन्वेंट में। क्यों? वहां पर डिसिप्लिन होता है और एजुकेशन होता है कि नहीं? क्रिश्चियन स्कूल में, मसीह विद्यालयों में आपने देखा होगा बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर की सेवा और आराधना करते हैं। सो लोग बोलेंगे ये जाति, ये विश्वासी बुद्धिमान और समझदारी की बात करते हैं, है ना। एक गवाही रह जाती है और कुछ नहीं मेरे प्रियो। फिर हम आगे देखें 7वें पद में और भी बातें हम देखते 7, 8, 9 में। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति जिसका देवता उनके समीप रहता। कहने का मतलब, क्यों हम समझदार और बुद्धिमान में गिने जाएं? क्योंकि जीवता परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। जीवता परमेश्वर है, वो हमारे साथ है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है? प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में वास करता है। तो क्या हम समझदार नहीं होना है? बिल्कुल साहब, वो हमारे समीप रहता, हमारे पास है। हाँ, हमारी सहायता करता हर बातों में। यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो उससे मांगे। याकूब में तो यही बात लिखी हुई है ना। तो आप मेरे प्रियो इस बात का ध्यान दीजिए, वो दूसरे लोग कहेंगे क्योंकि उनका परमेश्वर उनके साथ रहता है। लेकिन हम ऐसा काम भी करें ताकि लोगों को दिखे कि भाई ये जीवते परमेश्वर के लोग हैं, इनका रहन सहन, इनका बातचीत, इनका ज्ञान, इनका विज्ञान, इनकी बुद्धिमत्ता, इनकी समझदारी, वाह वाह वाह, क्या बात है। ऐसा होना चाहिए, है ना। कोई हमारी ओर गलत रीति से उंगली न उठाने पाए,
है कि नहीं? अच्छा, 8वां पद भी हम देख लें। 8वां पद में क्या लिखा हुआ है? फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम है, जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं। ये मूसा बोल रहा है इस्राएलियों से। अन्य जाति के लोग आपको समझेंगे, इसराइलियों तुम लोगों को समझेंगे, और विश्वासी हम लोगों को समझेंगे, क्योंकि इनके पास जीवित वचन है, धर्ममय विधि नियम, परमेश्वर का वचन, ये हमारे पास है। जीवित वचन है हमारे पास। मैं अभी आपके सामने क्या कर रहा हूं? परमेश्वर का जीवित वचन दे रहा हूं भाई। अपनी बात से तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। ये परमेश्वर का जीवित वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं, और कोई दूसरा सत्य वचन नहीं है। एक बार जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे, और वो हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 17वां अध्याय, और 17वें अध्याय में उसका 17 पद में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। बाइबल वचन, परमेश्वर का वचन सत्य है, दोधारी तलवार से भी तेज है ना। वो हमें बुद्धि देता है, वो हमें सामर्थ देता है, वो हमें सिद्ध बनाता है, वो हमें पवित्र बनाता है। हमारे पास ऐसी विधि की किताब है, हमारे पास ऐसे नियम की किताब है, हमारे पास ऐसी व्यवस्था की बातें हैं, हमारे पास बाइबल है, परमेश्वर का वचन। इसीलिए तो हम समझदारी से काम लेते हैं, इसीलिए तो हम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं। मेरे प्रियो, आप जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, आप इन बातों को गांठ में बांध करके रखिए, गांठ में बांध कर रखिए कि हम परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान दें, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर हमारे समीप रहे, ताकि हम समझदार और बुद्धिमान रहें। एक और आखिरी पद मैं आपको आज बताना मांगता हूं, इसलिए यह बहुत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? मूसा बोल रहा 9वें पद में, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, व्यवस्था विवरण 4:9। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। क्या रहो? सचेत रहो, होशियार रहो, और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ, और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। तो मेरे प्रियो, ये बात जो हमने अभी आपके सामने रखी कि हमारे पास समझदारी होना है, बुद्धिमत्ता से हमें काम करना है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर खुद हमारे साथ है। लेकिन कभी कभी शायद हम भूल जाते होंगे, हैं, अपने स्वार्थपन में शायद, या कभी कभी हम वचन को अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं, पाप में गिर जाते हैं। तो होशियार रहिए, अपने मन की क्या करना है? चौकसी करना है, होशियार रहना है, सचेत रहना है। जैसा क्या करता आपने देखा होगा, जो चौकीदार होता है गेट पर किसी भी इंस्टीट्यूशन और कॉलेज में, तो वो पहले कोई भी व्यक्ति जो आता है बाहर से उसको पूछता है, वो अंदर नहीं जाने देता है। आपने देखा होगा गेट पर वो पहले रोकता, भाई साहब कौन हो आप, कहाँ जा रहे हो, क्या काम है, किससे मिलना है, आप अपना इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखिए, मोबाइल नंबर। क्यों? क्योंकि कोई भी अनजान व्यक्ति, बुरा करने वाला व्यक्ति वहां पर न जाए। ठीक उसी प्रकार से आपको और मुझको अपने मन की चौकसी करनी है कि कहीं मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर, मेरे व्यक्तिगत जीवन में कोई अलग बात परमेश्वर के वचन के खिलाफ, परमेश्वर के वचन के विरोध में ना आए। इसीलिए लिखा हुआ है, क्या रहना? सचेत रहना है, होशियार रहना है, अपने मन की चौकसी करना है कि जो जो बातें परमेश्वर हमें सिखाता है उसको हम करें। तभी हम बुद्धिमान बनेंगे, तभी हम समझदारी के साथ काम लेंगे, है ना। तभी हम परमेश्वर की एक जीवित गवाही देंगे, जब हम अपने मन की चौकसी करें। कोई भी बाहर के विचार, अनजाने विचार, उल्टे सीधे ख्याल, विशेषकर इन दिनों में जब हम मीडिया वगैरह देखते हैं, मोबाइल और टीवी, और उल्टे सीधे कभी कभी पिक्चर्स देखते हैं, ये बिल्कुल अलग करिए।
ताकि हमारे मन में सत्य, अच्छी चीज़ें, चाहे वो सेक्युलर की चीज़ें क्यों ना हो, अच्छी चीज़ें आए, सीखने वाली चीज़ें आए, ज्ञान की बातें आए और परमेश्वर का वचन आए, उसको हम अंदर आने दे, भरते रहे, ताकि हम परमेश्वर की एक गवाह बन सके। और लिखा हुआ है मत्ती उसके 5वें अध्याय में, क्या लिखा हुआ है? जब वे तेरे भले कामों को देखेंगे तो तेरे पिता की जो स्वर्ग में है क्या करेंगे? महिमा करेंगे, उसका आदर करेंगे, बड़ाई करेंगे। और इसीलिए तो हम हैं इस दुनिया में, ताकि हम प्रभु परमेश्वर की गवाही दूसरों तक दे, हमारा काम बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो और बुद्धिमानी के साथ हो और समझदारी के साथ हो। परमेश्वर आपकी इसमें मेरी अगुवाई करे।